सिलसिले में जहां तेगी भाई रहते हैं उनकी आदत है साहब, वो रह नहीं सकते, एक बार या तो जलसा करा के मानेंगे या किसी कराए हुए जलसे में उनकी शिरकत होगी, लाजिमी शिरकत होगी। ये मोहब्बत है उनकी, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत ने उनके दिलो दिमाग को इतना वसी कर दिया है। जलसे के नाम पे आज की तारीख में पूरे बिहार की बात करता हूँ, उलमा की खिदमत से लेकर नजराने से लेकर खाने तक की बात हो, दूसरे सिलसिले के लोग अगर आ जाएं तो अलग बात है, मगर जो हिसाब किताब तेगियों में हम लोगों ने देखा है, जो उलमा की मोहब्बत हमने तेगियों में पाई है, उलमा की जो चाह तेगियों में देखी है, वो दूसरे लोगों में नहीं होती है। बीते 2-4 सालों में कुछ लोगों ने टारगेट किया, कुछ लोगों ने जी चुराने की कोशिश की, मगर उन लोगों से जो चाह दीदा है उनसे ये बात ढकी छुपी नहीं है कि तेगी हजरात किस मजाज के हैं, किस फिक्र के हैं, किस एहसास के हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तेगी नाम मिल जाए, किसी सिलसिले का कोई बुजुर्ग पहुंच जाए, कोई मौलवी सिलसिले का हो, क्योंकि मौलवी भी अब सिलसिले के होने लगे हैं। वैसे तो पहले मुरीद सिलसिले के होते थे, मगर अब ज्यादातर मौलवी हजरात सिलसिले के पैगाम हैं। किस सिलसिले के मौलवी, ये किस सिलसिले के मौलवी, क्योंकि एक नया हिंदुस्तान, नई सोच, नया विचार और नई जिहाद से लोग अपना अपना काम अपने अपने पीर साहब के हिसाब से किए जा रहे हैं। और ये बड़ी तेजी से ये खल्फशार, ये माहौल और ये लोगों का ज़हन जो बदल रहा है, खानकाही ज़हन और रंग में लोग रंग चुके, जिसके नतीजे में अगर हम किसी खास खानका के मानने और जानने वाले हैं और वहां की हाजिरी हम वहां हाजिर होते हैं, वहां से मोहब्बत हमें है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे अलावा दूसरा हक पर नहीं, मैं सबसे बड़ा हिटलर, मेरे अलावा कोई नहीं। मैं कहना चाहता हूं साहब, नहीं, सरकार तेगे अली के चाहने वाले मैंने हिंदुस्तान भर में देखा, तेगे अली की सूरत में, तेगे अली के चाहने वालों की सूरत में मैंने रज़वियों को भी देखा, हमने अशरफियों को भी देखा, हमने नक्शबंदियों को देखा, हमने उनको भी देखा जो किसी तेगी पीर साहब से मुरीद नहीं है, फिर भी अपने आप को तेगी कहने में वो फख्र महसूस करता है, क्योंकि सरकार सुल्तान की खिदमत से उन्हें प्यार है, आपकी जिंदगी से प्यार है। सरकार तेगे अली ने अपनी जिंदगी में, अपनी खलबत और जलबत में जो आपने सुन्नते रसूलुल्लाह पर जो अमल करके दुनिया के सामने अपनी एक पाकीज़ा जिंदगी की छाप छोड़ी, उसका नतीजा है कि आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहे किसी सिलसिले के किसी पीर से मुरीद हो ना हो, किसी भी सिलसिले का शख्स आपको मिल जाएंगे। ये अलग टॉपिक है, इंशाअल्लाह इसी खिताब में आखिर में मैं कोशिश करूंगा इस पर 2-4 बातें जमकर मैं कह दूं, ताकि ये दाग और ये शुकुक और शुबहात और ये डाउट जो हमारे ज़हन और दिमाग में 1-2 साल से जो पढ़ रहे हैं या लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तेगी है, गोया मसल के आला हजरत का चाहने वाला नहीं है। मैं कहता हूं ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई तेगी हो और मसल के आला हजरत का चाहने वाला नहीं हो, ये क्वेश्चन का मैटर ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है कि एक आदमी सरकार सुरगाही का मानने वाला हो और उनके अंदर सरकार आला हजरत की मोहब्बत ना हो। क्योंकि सरकार तेगे अली की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं, हमें एक बात बड़ी रोशन किताबों में हमें मिलती है, रोशन जिंदगी की एक रोशन चीज हमें समझ में आती कि सरकार तेगे अली उस वक्त तक आराम नहीं करते, आंख आपको नहीं लगती जब तक सरकार आला हजरत के 2-4 अशार आप या तो पढ़ नहीं लेते या सुन नहीं लेते। सरकार आला हजरत की मोहब्बत को आपने अपनी जिंदगी में हर तरह से ढालकर अपने मानने जानने वालों को, अपने खुलफा को आपने बताया है। वो और दौर था, आज की तारीख होती नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमातें कहीं आग किसी कोने में लगी होगी, इसलिए धुआं हम देख रहे हैं, धुआं का एहसास हो रहा है, देख रहे हैं हम साहब। ये ऐसा माहौल हम लोगों ने बनाने की कोशिश की मसल के आला हजरत के हवाले से। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मैंने आज तक जिस तेजी से मेरी मुलाकात हुई, अब मैं बराह रास्त जिनको जानता हूं मसल की एतबार से मैंने उनको पुख्ता और मजबूत पाया। अब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर 1-2 आदमी कहीं पे अगर कोई किसी ने बहका दिया हो, 2-4 बात कहीं बोल दे तो वो अलग मैटर है, मगर ये मसल के आला हजरत का पैरोकार है, तेगी हमारे भाई है। यही वजह है कि रज़वी आलिम भी आज तेगी का नारा लगाते हैं। रज़वी आलिम को भी तेगियों से मोहब्बत है, क्योंकि तेगी ने इस जमाने में अक्सर क्या है साहब कि तेगी हजरात अक्सर बिजनेसमैन है, कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो आराम से बैठकर घर में खाने वालों में से नहीं है कि एक दिन खटेंगे 5 दिन जम के खाएंगे। मैंने अक्सर तेगियों को बिजनेस और कारोबार से जुड़े हुए अपने आप को देखा है, वो मेहनती होते हैं, मेहनत रह जाएगा, आराम से फतवा देकर एक आदमी को मसल के आला हजरत का गद्दार कहेगा, मसल के आला हजरत
हजरत पे हम लोगों ने जुल्म किया है। हम लोगों ने इस वसी तरीन मसलक को हम लोगों ने महदूद करके चंद लोगों, चंद जमात और चंद हिस्सों का हमने मसलक बना दिया है, जिसके नतीजे में अगर यही हम करते रहेंगे तो मुमकिन है आने वाले वक्त में लोग डरे और खुलकर अपनी बात न कर सके। मसलक के आला हजरत एक वसी तरीन मसलक का नाम है, जिसमें वुसअत है, जिसमें ऐसी गुंजाइश है कि आदमी जो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करता हो, सरकार गौसे आजम से उल्फत करता हो, सरकार मखदूम समना से मोहब्बत हो, जिनको सरकार दो आलम से मोहब्बत हो, औलिया सालिहीन से मोहब्बत हो, वो हमारे मसलक के आला हजरत का ही पैरोकार है। मसलक के आला हजरत किसे कहते हैं? जिसकी बुनियाद मोहब्बत रसूल पे है। मसलक के आला हजरत की बुनियाद और मियार ही मोहब्बत रसूल है। किसी वली को किसी मसलक से खास करना ये मसलक के साथ ज्यादती है साहब, ज्यादती। हम अगर मसलक के आला हजरत को हक मानते हैं और मानना ही है तो क्यों? इसलिए हम मानते हैं क्योंकि मसलक के आला हजरत की बुनियाद मोहब्बत रसूल पर है। मसलक के आला हजरत का मियार मोहब्बत रसूल है। मसलक के आला हजरत का उन्वान मोहब्बत रसूल है। मसलक के आला हजरत का टॉपिक मोहब्बत रसूल है। अब मोहब्बत रसूल हम जहां देखेंगे वो शख्स मसलक के आला हजरत वाला होगा। जो शख्स भी अल्लाह के रसूल से सच्ची उल्फत रखेगा वो मसलक के आला हजरत का वफादार होगा। जो शख्स सरकार दो आलम की मोहब्बत की बातें करेगा वो शख्स आंख बंद करके हम कह सकते हैं ये हमारे मसलक का गद्दार नहीं, क्योंकि जो आशिक रसूल होगा वो जो आशिक रसूल होगा वो मसलक के आला हजरत वाला ही होगा, जो कि आला हजरत को माने बगैर इसके रिसालत को सही तौर पर आदमी समझ ले आज की दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है ये सामने वाला आला हजरत को पहले पढ़ा होगा इसलिए मोहब्बत रसूल की बातें कर रहा है, या आला हजरत को जाना होगा इसलिए मोहब्बत रसूल की बातें कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हम किस हैसियत से कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें हर एतबार से मसलक पे अमल करते हुए हम जिस खानका से जुड़े हुए हैं, मसलक के आला हजरत कोई महदूद खानका या किसी खास नजरिए का ये पाबंद नहीं है होता है कि साहब आप इस खानका से जुड़ेंगे आप रज़वी होंगे तब आपको कहा जाएगा कि आप आला हजरत वाले हैं। आला हजरत को जिन लोगों ने महदूद किया है हमने 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वही शख्स को हमने गुमराह होते देखा, उस शख्स को हमने रास्ते से भटकते देखा जिसने आला हजरत को मुख्तसर किया, आला हजरत को महदूद किया, जिसने सोचा आला हजरत खानवादे रज़विया का प्रोडक्ट है और सिर्फ रज़वियों का हक है कि वो आला हजरत को माने और रज़वी ही आला हजरत का नारा लगाए। जिन लोगों ने आला हजरत को एक खानका, एक जमात, एक खित्ते में महदूद रखा वो आगे चल के कहीं ना कहीं भटक गए, कहीं ना कहीं उनके रास्ते अलग हो गए। और जिन लोगों ने आला हजरत को खानका है रज़विया नहीं बल्कि आला हजरत को सुन्नियों का पीर समझा वो लोग काफी कामयाब थे। इतनी कामयाब है आने का तो असल कामयाबी उन्हीं की रहेगी। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आला हजरत सुन्नियों के पीर का नाम है, आला हजरत मखसूस खानवदे के शहजादे का नाम नहीं, आला हजरत सुन्नियों की एक फिक्र का नाम है। जहां जहां जिस खानका में सुन्नी रहेंगे वो सुन्नी का हक है कि वो आला हजरत का नारा लगाए, आला हजरत की बातें करे। इसलिए ये अलग टॉपिक ये भी है, किसी जलसे में इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। हमें बातें बहुत सारी करनी थी, आप समझ गए कि मेरा जहन क्या है, मेरा मजाज क्या है और मैं क्या देने की कोशिश कर रहा हूं। खबरदार मसलक के आला हजरत से 1 इंच भी हटने की कोई गुंजाइश भी आपके पास हो तो उस गुंजाइश के रास्ते को आप बंद कर दें। सच्चे वफादार तेजी आप तभी है जब सच्चे वफादार आप अपने मसलक के हैं। यही एक सच्चा रास्ता है जो आपको वफादार तेजी बनाकर इस जमाने में रख सकता है। वरना हम साहब रज़वी रहे और आला हजरत के न रहे तो फिर हम यकीन दिलाकर अपने ऊपर कह सकते हैं कि आला हजरत को माने बगैर न कोई अशरफी सच्चा हो सकता है, न कोई सच्चा रज़वी हो सकता है, न कोई सच्चा तेजी हो सकता है। क्योंकि मसलक आला हजरत एक बेहतर सुन्नियत की पहचान का नाम है और वो एक ऐसा रास्ता इंडिकेट करता है जो रास्ता औलिया सालिहीन के रास्ते से होते हुए मुस्तफा करीम तक पहुंचता है और वही रास्ता अल्लाह तक पहुंचता है। इसलिए इस जमाने में कहा जाता है किसी खानवादे और किसी खानका से हमारा ताल्लुक हो न हो मगर
मसले की एतबार से मसले के आला हज़रत से हमारा ताल्लुक मजबूती के साथ हो, यही हमारी कामयाबी की दलील है। वो लोग भी कान खोल के सुन ले जिनको थोड़ी सी गुंजाइश दिमाग में आ गई है, तेजियों की महफिल में तेजियों के जलसों को देखकर, उनके इश्तिहारात को देखकर, तेजी उलमा को देखकर, तेजी अफराद को देखकर ये सोचने का सोचने की जो सूरत पैदा हो गई है कि लगता है थोड़ा डाउट है इसमें, वो देख ले कि सरकार तेगी की महफिल से मुसव्वी रजा का खिताब हो रहा है और खिताब में मुसव्वी रजा सबसे ज्यादा जोर के आला हज़रत के मानने पर दे रहा है। आला हज़रत को मानने पर सबसे ज्यादा मैं फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि यही पैगाम है हमारे औलिया सालिहीन के, यही हमारे उलमा ने पैगाम दिए है, यही तरबियत हमें दी गई है। हम हर महफिल की कामयाबी समझे, हमारी महफिल की कामयाबी सरकार आला हज़रत के टॉपिक को छेड़ना, आपकी जिंदगी बताना, आपकी खिदमत बताने पर है। हाँ, हो सकता है किसी महफिल में कहीं कोई अगर ये कह दिए हो कि साहब अभी ये न बोला जाए, अभी वो बोला जाए, तो ये चंद जुमले अगर कोई हमारी जमात का कोई शख्स अगर ये कह दे कि साहब इस वक्त मसले के आला हज़रत पर आप खिताब ना करें, अगर ये जुमला कह दे, तो मैं समझता हूं कि उनका ये छोटा सा जुमला इस बात को बताने के लिए नहीं है कि वो शख्स आला हज़रत का बागी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद अगर कोई जिंदाबाद। गुंजाइश निकालता है, कोई गुंजाइश निकालता है, तो मैं सबसे बड़ा मसलक का खद्दार उस शख्स को जानता हूं जो मसले के आला हज़रत को पाबंदी से मानने वाले को खद्दार मसले के आला हज़रत कहता है। वो जालिम और जाबिर है, सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमान पर वो जुल्म कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते सरकारे तेगे अली, फैजाने सरकारे सुरकारी, ना अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नहीं, ये हवा देने की कोशिश की जा रही है, हवा देने की कोशिश की जा रही है, मगर सच्चाई और रियलिटी ये नहीं है। सामने वाला कैरेक्टर के एतबार से चाहे जिस तरफ का भी हो, हमने साहब बेईमानों को भी मसले के आला हज़रत का नारा लगाते देखा है, हमने चोरों को भी मसले के आला हज़रत का नारा लगाते देखा है, हमने डकैतों को भी मसले के आला हज़रत का नारा लगाते देखा है। तो उनकी चोरी, उनकी डकैती, उनका झूठ बोलना, उनकी बदकिरदारी, ये सारी चीजें वो अलग टॉपिक है, उनको छेड़ने का, उनको उनकी इस्लाह का ये अलग मैटर है। मगर किसी को इस एतबार से अलग करके बोल देना, ये मैं नहीं समझता हूं कि दुरुस्त और जायज बात है। आदमी कुछ भी हो सकता है, मगर सामने वाला मसले की एतबार से वो ऐसा नहीं है। हमने मसले के आला हज़रत के गद्दारों को भी करीब से देखा है। मसले के आला हज़रत के गद्दार आला हज़रत का नाम लेते ही उसका चेहरा तिलमिला जाता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, अब वो घबरा जाता है। किसी एक आलिम को अगर कोई गद्दार मसले के आला हज़रत देख लेता है, सुन्नी आलिम को, वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा, पता नहीं कौन सा सवाल कर देंगे। क्योंकि चेहरे में जो मतानत रहती है मसले के आला हज़रत के नारे के बाद, वो मतानत जब जाने लगती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि सामने वाला गद्दार है, और जब खुशी जाहिर हो तो हम समझ लेते हैं साहब कि वो आदमी, देखिए मसले के आला हज़रत का नारा लगाना, सुनिए गौर से, आप तमाम उलमा कराम से गुजारिश है कि आप गौर फरमाए, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर अगर मैं गलत हूंगा तो आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा। मसले के आला हज़रत का नारा लगाना हर जलसे में जरूरी नहीं है, हर जलसे में जरूरी नहीं है कि हाँ अगर आप लगाएंगे तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। जरूरी और चाहिए में फर्क है। मतलब कि आला हज़रत का नारा हर जलसे में लगाना जरूरी नहीं है, मगर जब कोई नारा लगाने से मना कर दे तो मैं समझता हूं वहां नारा लगाना वाजिब फर्ज हो जाता है। क्या बात है, क्या, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे अच्छा। वहां हमें लगाना होगा क्योंकि सामने वाला हमको मना कर रहा है। अगर मैं ना लगाऊंगा तो मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि सामने वाला आला हज़रत से मैं रोक रहा है, उनको चिढ़ पैदा हो रही है, मतलब कि आला हज़रत के नारे से उनको नफरत है, उसे रोका इसलिए है। अब जब सामने वाला रोक ले तब हमारे लिए जरूरी होता है कि अब हम उनके सीने पे चढ़ के मतलब के आला हज़रत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, ये हमें करना है। वरना ये नहीं कि साहब क्या आपने जलसा किया, पूरे जलसे में कहीं आपने मसले के आला हज़रत का नारा नहीं लगाया। साहब हमने नहीं लगाया, हम लोग तो खुद मसले के आला हज़रत के पैरोकार हैं। हक हक जिंदाबाद, क्या गुंजाइश, क्या बात है, नहीं लगाए किसी वजह से बात समझ में नहीं आई, या सिचुएशन ऐसा नहीं था, या दूसरे टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही थी, नहीं लगाया गया नारा, तो इसका मतलब नारे हम
हमने नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गद्दार मसल के आला हजरत हैं। हाँ, अगर कोई रोकता और हम रुक जाते, कोई टोकता हम डर जाते, कोई मना करता हम मान जाते, कोई समझा देता हम समझ लेते, कोई साहब हम हमारी इस्लाह करता इस हवाले से कि नहीं लगाना चाहिए और हम उसको मान लेते, तब शक और डाउट की भूल गुंजाइश होगी कि सामने वाला मशकूक शख्स है, चूंकि ये डरा हुआ है, ये सहमा हुआ है। और ये बात तो खैर हमको कहीं समझ में नहीं आई कि सामने वाले ने कभी कहा हो कि कोई मजहब के आला हज़रत का नारा नहीं लगाए। क्या बात, ऐसी बात हमने नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। इसलिए इस तरह के इल्जामात लगाना आप लोग के दिमाग में अगर है तो चूंकि इससे खानका बदनाम होती है। क्या बात, हर शख्सियत का ताल्लुक किसी न किसी खानका से है। अब हजरत हैं, हजरत तेगी है, हजरत का ताल्लुक जामिया से है, जामिया का ताल्लुक सिलसिला तेगिया से भी है, जामिया का ताल्लुक गुलशन कॉलोनी से है। एक शख्सियत पर अगर आप उंगली उठाएंगे, उस शख्सियत की निस्बत जहां जहां रखी जाएगी, की जाएगी, हर जगह आदमी उसी निगाह से देखेगा, इस निगाह से उस शख्सियत को देख रहा है। और हमें डर इस बात का है कि जिस तरह की माहौल साजी की कोशिश हो रही है, आने वाले 2-4-5 सालों के बाद कहीं एक माहौल न बन जाए कि साहब ये तेगी है तो लगता है कि आला हजरत वाला नहीं है। क्या बात, हजरत ये हो रहा है जी। और मुमकिन है अगर हम लोगों ने नहीं बोला जम के तो ये हालात पैदा कर देंगे लोग। बेशक, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी चंद लोगों को दी गई है इस काम के लिए कि तुम यही काम करो, तेरा काम कुछ नहीं है, तुम यही सब करते रहो। सरकार मतलब के आला सरकार तेगी अली के मानने वाले हर दौर में मतलब के आला हज़रत का काम किया है। हमने कई मिसबाही तेगी को देखा है जो जमकर इतना जबरदस्त तरीके से मतलब के आला हज़रत का काम कर रहे हैं, मसल का काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। क्या बात, इसलिए ऐसे लोग अपने भाइयों को मैं समझा रहा हूँ, साहब आप लोग ये सब सोचना छोड़ दें, हम सब मिलकर मसलक का काम करें। एक है हमारी खानका अलग है, हमारा सिलसिला अलग है, सिलसिला तरीकत अलग है। सिलसिला तरीकत अलग होने से मतलब ये नहीं कि मसलक ही हमारा अलग हो जाए। मसलक अलग चीज है साहब, ये सिलसिला तरीकत ये अलग शय है, ये हमारा चलता रहेगा, मसलक हमारा हमेशा चलता रहेगा। ये सिलसिला तरीकत जो आज हमारे हाथों में मजबूती के साथ है, इस पर एहसान बाखुदा इस जमाने में सरकार आला हजरत का है। सरकार आला हजरत ने एहसान नहीं फरमाता तो मज़ारात होते उर्स नहीं कर पाते, चादरें होती चढ़ नहीं पाती, मज़ारात होते हमारी हाजिरी नहीं हो पाती। क्योंकि एक तूफान फैला था उस जमाने में कि औलिया और सालिहीन के मज़ारात पे जाना हराम है, जाना शिर्क है, चादर नहीं चढ़ा सकते, चादर नहीं चढ़ा सकते, तरह तरह के फतवे दिए जाते थे। उस जमाने में आला हजरत ने जो सबसे बड़ा काम किया था, वो सबसे बड़ा काम जो था आपका, उन तमाम कामों में एक बड़ा काम ये भी था कि आपने औलिया और सालिहीन के मज़ारात पे जाने को आपने जायज की सूरत दिखाई। आपने लोगों के दिलों में ऐसी फिक्र डाली कि नहीं, ये लोग जो हराम और हलाल की बातें करते इनके पास कोई दलील नहीं, दलील ये है कि तुम औलिया सालिहीन की बारगाह में हाजिर हो, वहां तुम उनसे मिलते हुए अल्लाह और उसके रसूल के पास तुम जाओ, ये तरीका तुम्हारे लिए है। आला हजरत उस जमाने में अगर सिर्फ ये काम करना चाहते, मज़ार बनाना, उर्स करना कराना अगर आप चाहते, तो मैं आपसे कहता हूं कि आला हजरत से बड़ा उर्स किसी का नहीं हो पाता। आला हजरत अपने वालिद मोहतरम सरकार मुफ्ती नकी अली खान का उर्स मनाकर खूब चादर बिटोर लेते, अगरबत्ती का पैसा, मोमबत्ती का पैसा, चादर का पैसा उर्स में बचे। चूंकि उर्स में जो भीड़ होती ना, अक्सर देखा गया है उर्स की भीड़ साहिब मजार के लिए नहीं होती है। हम मजार औलिया पर जाएं ना जाएं, हम यहां से फातिहा पढ़ेंगे, हम सुन्नी है, हमारा अकीदा कहता है, यहां से हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसका सवाब हम जिस वली को नजर करना चाहेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। हाजिरी से बरकत मिलती है, अगर नहीं नसीब हो, हाजिरी की तौफीक नहीं हो तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। वरना आज की तारीख में कहीं भी उर्स के नाम पे जो भीड़ भाड़ होती है, उस भीड़ से सिर्फ और सिर्फ मैं जो देख पा रहा हूं, उससे फायदा अगर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो वो सिर्फ एक वो उर्स के जो डायरेक्टर होते हैं साहिब सजादा, उनको फायदा होता है। चादर का पैसा, अगरबत्ती का पैसा, मोमबत्ती का पैसा, चंदे का पैसा, मेले का पैसा, दुकान का पैसा। इसलिए उनकी चाह होती है कि बहुत भीड़ लग जाए, और ये भीड़ मुनासिब हो न हो, कौन कैसे आते हैं नहीं आते हैं, मज़ार पे कैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारे मसाइल को बताए बगैर सिर्फ उनकी तमन्ना ये होती कि बड़ी तादाद में लोग वहां पे शरीक हो जाए, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सब चले जाए। अगर यही फिक्र सरकार आला हजरत की होती कि मोमबत्ती का पैसा मिलना था, अगरबत्ती का पैसा मिलना था, क्योंकि उस जमाने में भी ये हालात ऐसे करवट ले लिए थे, मजार बनाना, उर्स लगाना राइज था उस जमाने में, तो आला हजरत भी चाहते तो अपने वालिद मोहतरम का उर्स आप जम के मनाते, सेपरेट कब्रिस्तान में अलग से आपको मदफून करते और खूब ज्यादा भीड़ लगा देते मजार पे। उसके बाद चादर का, गागर का सब पैसा आता, आप फिर उस पैसे से जमीन खरीदते, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते। आप आला हजरत कहीं बरेली शहर से कहीं बाहर जाकर
आप बड़ा बड़ा मकान बनाते, फैक्ट्री खरीदते, या आप आसानी कर सकते थे जैसा कि आज की तारीख में लोग कर रहे हैं। कहने को साहब हम फलाने खानका के मानने वाले, फलाने पीर साहब के जानने वाले, फलाने सिलसिला के मानने वाले, मगर जब हमारी जिंदगी लोग टटोलते हैं, करीब आकर जब मुशाहदा करते हैं, तो क्या पाते हैं कि हमने उस सिलसिले को, उस मुबारक खानका को, उस मुबारक और मुकद्दस सिलसिले को हमने लोगों के बीच में पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल में रखा है। हमने उसके जरिए से नोट उसूला है। यही वजह है कि आज बेशुमार खानकाहें हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है, मगर उन बेशुमार खानकाहों में हमने बेशतर खानकाहों को चंदा चुटकी लेने वाली खानका हमने महसूस किया है। काम की खानका हमने बहुत कमी ऐसी खानका हमने देखी जहां तालीम पे काम होता हो, जहां तरबियत पे काम होता हो, जहां मुरीदों के अखलाक पे काम होता हो, मुरीदों के मुस्तकबिल पे काम होता हो, मुरीदों के बच्चे और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई इदारे कायम किए गए हो। कोई इदारा नहीं। अक्सर और बेशतर पीर साहब को हम लोगों ने जो टटोला है, किसी के बारे में पता चलता है कि मॉरिशस में एक होटल चल रहा है, किसी के बारे में मालूम हुआ साहब दुबई में कोई होटल खरीद चुके हैं, किसी ने कोई और जगह मकान बना लिया है। ये सारी सच्चाई आज की तारीख में है। आला हजरत भी उस जमाने में चाहते तो आपकी जबान में कुव्वत थी, आपके कलम में ताकत थी, आपको पहुंच थी, आपके वालिद मोहतरम एक बड़े आलिम व मुफ्ती थे, आपको मजीद पहचान की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तो साहब दो तकरीर, दो नात पढ़ने वाले खतीब और शायर का बेटा और भतीजा भी अपने को बड़ा पीर साहब समझता है। तो आला हजरत ऐसे बड़े मुफ्ती के बेटा थे जिनको अपनी शनाख्त के लिए खुद से कुछ करने की कोई हाजत नहीं, सिर्फ इतना बता देना काफी था कि मैं मुफ्ती नकी अली खान का बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, ये कहना काफी था आपकी शनाख्त और अलामत के लिए। मजीद कोई किताब, कोई फतवा, कोई हवाला देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप चाहते तो आंख बंद करते अपने वालिद साहब का उर्स जम के मनाते, खूब पैसा उसूलते, आप चादरें बिटोते, आप मोमबत्ती का पैसा अलग रखते, मगर ये सब कर सकते थे। मगर आपने मुफ्ती नकी अली खान का उर्स नहीं बनाया, आपने सेपरेट कब्रिस्तान नहीं देखा, नहीं बना, नहीं तय किया कि साहब यहाँ वालिद साहब को दफन करो, यहाँ मैं मजार बनाऊंगा। ऐसी सोच ही नहीं थी, क्योंकि आपको फिक्र एक मुफ्ती नकी अली खान के उर्स की फिक्र नहीं थी, आपको हजारों लाखों करोड़ों औलिया सालीन के मज़ारात की फिक्र थी। आपने सोचा अगर मैं अपने वालिद साहब के मजार उर्स और चादरों गागर के चक्कर में रहूंगा तो गौसो ख्वाजा के मजारात पे जो चादरें चढ़ रही है, उनकी हुर्मतें जो पामाल हो रही है, दुश्मनी की आंखें निकालकर लोग औलिया सालीन के मजारात की तरफ देख रहे हैं। कोई साहब तोड़ने की बातें करता, कोई उसकी शिरकत को शिरक और बिदअत समझता। हमको उनसे लड़ना है, उनको हमें समझाना है, ऐसा ज़हन देना है कि लोग इसे हराम न समझे। और वही किया कि सरकार आला हजरत ने अपने वालिद मोहतरम का उर्स न मनाकर वो हजारों औलिया सालीन के उर्स की अजमतों को बचाने के लिए आपने जो कलम उठाया, आपने जो किताबें लिखी, आपने जो लिखना शुरू किया, उसी की बरकत है। मजार चाहे जिस खान का कहो, उर्स चाहे जहां का हो, वली चाहे जिस सिलसिले के हो, आज उनको एतराफ करना होगा, ये मानना होगा कि आज हमारे वालिद साहब का उर्स होता है। एहसान हमारे दादा परदादा का नहीं, मेरा दादा परदादा का ये सिलसिला था। मगर सच्चाई में अगर एहसान हमारे सिलसिले को बचाने में किसी मर्द मुजाहिद का है, वो कोई और मर्द मुजाहिद नहीं, वो बरेली का कलंदर आला हज़रत इमाम अहमद की शख्सियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही। नारे तकबीर, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आला हजरत सेपरेट हो गए उन तमाम चीजों से। आला हजरत जहां पे की भाई रहते हैं, उनकी आदत है साहब वो रह नहीं सकते, एक बार या तो जलसा करा के मानेंगे या किसी कराए हुए जलसे में उनकी शिरकत होगी, लाजिमी शिरकत होगी। ये मोहब्बत है उनकी, औलिया सालिहीन से मोहब्बत ने उनके दिलो दिमाग को इतना वसी कर दिया है। जलसे के नाम पे आज की तारीख में पूरे बिहार की बात करता हूँ, उलमा की खिदमत से लेकर नजराने
से लेकर खाने तक की बात हो, दूसरे सिलसिले के लोग अगर आ जाएं तो अलग बात है, मगर जो हिसाब किताब तेगियों में हम लोगों ने देखा है, जो उलमा की मोहब्बत हमने तेगियों में पाई है, उलमा की जो चाह तेगियों में देखी है, वो दूसरे लोगों में नहीं होती है। बीते 2-4 सालों में कुछ लोगों ने टारगेट किया, कुछ लोगों ने जी चुराने की कोशिश की, मगर उन लोगों से जो चाह दीदा है उनसे ये बात ढकी छुपी नहीं है कि तेगी हजरात किस मजाज के हैं, किस फिक्र के हैं, किस एहसास के हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तेगी नाम मिल जाए, किसी सिलसिले का कोई बुजुर्ग पहुंच जाए, कोई मौलवी सिलसिले का हो, क्योंकि मौलवी भी अब सिलसिले के होने लगे हैं। वैसे तो पहले मुरीद सिलसिले के होते थे, मगर अब ज्यादातर मौलवी हजरात सिलसिले के पैगाम हैं। किस सिलसिले के मौलवी, ये किस सिलसिले के मौलवी, क्योंकि एक नया हिंदुस्तान, नई सोच, नया विचार और नई जिहाद से लोग अपना अपना काम अपने अपने पीर साहब के हिसाब से किए जा रहे हैं। और ये बड़ी तेजी से ये खल्फशार, ये माहौल और ये लोगों का जहन जो बदल रहा है, खानकाही जहन और रंग में लोग रंग चुके, इसके नतीजे में अगर हम किसी खास खानका के मानने और जानने वाले हैं और वहां की हाजिरी हम वहां हाजिर होते हैं, वहां से मोहब्बत हमें है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे अलावा दूसरा हक पर नहीं, मैं सबसे बड़ा हिटलर, मेरे अलावा कोई नहीं। मैं कहना चाहता हूं साहब, नहीं, सरकार तेगे अली के चाहने वाले मैंने हिंदुस्तान भर में देखा, तेगे अली की सूरत, तेगे अली के चाहने वालों की सूरत में मैंने रज़वियों को भी देखा, हमने अशरफियों को भी देखा, हमने नक्शबंदियों को देखा, हमने उनको भी देखा जो किसी तेगी पीर साहब से मुरीद नहीं है, फिर भी अपने आप को तेगी कहने में वो फख्र महसूस करता है, क्योंकि सरकार सुल्तान की खिदमत से उन्हें प्यार है, आपकी जिंदगी से प्यार है। सरकार तेगे अली ने अपनी जिंदगी में, अपनी खलवतो जलवत में जो आपने सुन्नते रसूलुल्लाह पर जो अमल करके दुनिया के सामने अपनी एक पाकीज़ा जिंदगी की छाप छोड़ी, उसका नतीजा है कि आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहे किसी इस सिलसिले के किसी पीर से मुरीद हो ना हो, किसी भी सिलसिले का शख्स आपको मिल जाएंगे। ये अलग टॉपिक है, इंशाअल्लाह इसी खिताब में आखिर में मैं कोशिश करूंगा इस पर 2-4 बातें जमकर मैं कह दूं, ताकि ये दाग और ये शुकुक व शुबहात और ये डाउट जो हमारे ज़हन व दिमाग में 1-2 साल से जो पढ़ रहे हैं या लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तेगी है, गोया मसल के आला हजरत का चाहने वाला नहीं है। मैं कहता हूं ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई तेगी हो और मसल के आला हजरत का चाहने वाला नहीं हो, ये क्वेश्चन का मैटर ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है कि एक आदमी सरकार सुरकाही का मानने वाला हो और उनके अंदर सरकार आला हजरत की मोहब्बत न हो। क्योंकि सरकार तेगे अली की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं, हमें एक बात बड़ी रोशन किताबों में हमें मिलती है, रोशन जिंदगी की एक रोशन चीज हमें समझ में आती कि सरकार तेगे अली उस वक्त तक आराम नहीं करते, आंख आपको नहीं लगती जब तक सरकार आला हजरत के 2-4 अशार आप या तो पढ़ नहीं लेते या सुन नहीं लेते। सरकार आला हजरत की मोहब्बत को आपने अपनी जिंदगी में हर तरह से ढालकर अपने मानने जानने वालों को, अपने खुलफा को आपने बताया है। वो और दौर था, आज की तारीख होती नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमातें कहीं आग किसी कोने में लगी होगी, इसलिए धुआं हम देख रहे हैं, धुआं का एहसास हो रहा है, देख रहे हैं हम साहब। ये ऐसा माहौल हम लोगों ने बनाने की कोशिश की मसल के आला हजरत के हवाले से। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मैंने आज तक जिस तेजी से मेरी मुलाकात हुई, अब मैं बराह रास्त जिनको जानता हूं मसल की एतबार से मैंने उनको पुख्ता और मजबूत पाया। आप जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर 1-2 आदमी कहीं पे अगर कोई किसी ने बहका दिया हो, 2-4 बात कहीं बोल दे तो वो अलग मैटर है, मगर ये मसल के आला हजरत का पैरोकार है, तेगी हमारे भाई है। यही वजह है कि रज़वी आलिम भी आज तेगी का नारा लगाते हैं। अशरफी आलिम को भी तेगियों से मोहब्बत है, क्योंकि तेगी ने इस जमाने में अक्सर क्या है साहब कि तेगी हजरात अक्सर बिजनेसमैन है, कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो आराम से बैठकर घर में खाने वालों में से नहीं है कि एक दिन खटेंगे 5 दिन जम के खाएंगे। मैंने अक्सर तेगियों को बिजनेस और कारोबार से जुड़े हुए अपने आप को देखा है, वो मेहनती होते हैं, मेहनत रह जाएगा। आराम से फतवा देकर एक आदमी को मसल के आला हजरत का गद्दार कहेगा। मसल के आला हजरत पे हम लोगों ने जुल्म किया है, हम लोगों ने इस वसी तरीन मसलक को हम लोगों ने महदूद करके चंद लोगों, चंद जमात और चंद हिस्सों का हमने मसलक बना दिया है, जिसके नतीजे में अगर यही हम करते रहेंगे तो मुमकिन है आने वाले वक्त में लोग
डरे और खुलकर अपनी बात न कर सके। मसलक आला हजरत एक वसी तरीन मसलक का नाम है, जिसमें वुसअत है, जिसमें ऐसी गुंजाइश है कि आदमी जो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करता हो, सरकार गौसे आजम से उल्फत करता हो, सरकार मखदूम समना से मोहब्बत हो, जिनको सरकार दो आलम से मोहब्बत हो, औलिया सालिहीन से मोहब्बत हो, वो हमारे मसलक आला हजरत का ही पैरोकार है। मसलक आला हजरत किसे कहते हैं? जिसकी बुनियाद मोहब्बत रसूल पे है। मसलक आला हजरत की बुनियाद और मियार ही मोहब्बत रसूल है। किसी वली को किसी मसलक से खास करना यह मसलक के साथ ज्यादती है साहब, ज्यादती। हम अगर मसलक आला हजरत को हक मानते हैं और मानना ही है तो क्यों? इसलिए हम मानते हैं क्योंकि मसलक आला हजरत की बुनियाद मोहब्बत रसूल पर है। मसलक आला हजरत का मियार मोहब्बत रसूल है। मसलक आला हजरत का उन्वान मोहब्बत रसूल है। मसलक आला हजरत का टॉपिक मोहब्बत रसूल है। अब मोहब्बत रसूल हम जहां देखेंगे वो शख्स मसलक आला हजरत वाला होगा। जो शख्स भी अल्लाह के रसूल से सच्ची उल्फत रखेगा वो मसलक आला हजरत का वफादार होगा। जो शख्स सरकार दो आलम की मोहब्बत की बातें करेगा वो शख्स आंख बंद करके हम कह सकते हैं ये हमारे मसलक का गद्दार नहीं, क्योंकि जो आशिक रसूल होगा वो जो आशिक रसूल होगा वो मसलक आला हजरत वाला ही होगा, जो कि आला हजरत को माने बगैर इसके रिसालत को सही तौर पर आदमी समझ ले आज की दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है ये सामने वाले आला हजरत को पहले पढ़ा होगा इसलिए मोहब्बत रसूल की बातें कर रहा है, या आला हजरत को जाना होगा इसलिए मोहब्बत रसूल की बातें कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हम किस हैसियत से कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें हर एतबार से मसलक पे अमल करते हुए हम जिस खानका से जुड़े हुए हैं, मसलक आला हजरत कोई महदूद खानका या किसी खास नजरिए का ये पाबंद नहीं है होता है कि साहब आप इस खानका से जुड़ेंगे आप रज़वी होंगे तब आपको कहा जाएगा कि आप आला हजरत वाले हैं। आला हजरत को जिन लोगों ने महदूद किया है हमने 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वही शख्स को हमने गुमराह होते देखा, उस शख्स को हमने रास्ते से भटकते देखा जिसने आला हजरत को मुख्तसर किया, आला हजरत को महदूद किया, जिसने सोचा आला हजरत खानवादे रज़विया का प्रोडक्ट है और सिर्फ रज़वियों का हक है कि वो आला हजरत को माने और रज़वी ही आला हजरत का नारा लगाए। जिन लोगों ने आला हजरत को एक खान का जमात एक खित्ते में महदूद रखा वो आगे चल के कहीं ना कहीं भटक गए, कहीं ना कहीं उनके रास्ते अलग हो गए। और जिन लोगों ने आला हजरत को खान कहे रज़विया नहीं बल्कि आला हजरत को सुन्नियों का पीर समझा वो लोग काफी कामयाब थे। इतनी कामयाब है आने का तो असल कामयाबी उन्हीं की रहेगी। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आला हजरत सुन्नियों के पीर का नाम है, आला हजरत मखसूस खानवदे के शहजादे का नाम नहीं, आला हजरत सुन्नियों की एक फिक्र का नाम है। इसलिए जहां जहां जिस खानका में सुन्नी रहेंगे वो सुन्नी का हक है कि वो आला हजरत का नारा लगाए, आला हजरत की बातें करें। इसलिए ये अलग टॉपिक ये भी है, किसी जलसे में इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। हमें बातें बहुत सारी करनी थी, आप समझ गए कि मेरा ज़हन क्या है, मेरा मजाज क्या है और मैं क्या देने की कोशिश कर रहा हूं। खबरदार मसलक के आला हजरत से 1 इंच भी हटने की कोई गुंजाइश भी आपके पास हो तो उस गुंजाइश के रास्ते को आप बंद कर दें। सच्चे वफादार तेजी आप तभी है जब सच्चे वफादार आप अपने मसलक के हैं। यही एक सच्चा रास्ता है जो आपको वफादार तेजी बनाकर इस जमाने में रख सकता है। वरना हम साहब रज़वी रहे और आला हजरत के न रहे तो फिर हम यकीन दिलाकर अपने ऊपर कह सकते हैं कि आला हजरत को माने बगैर न कोई अशरफी सच्चा हो सकता है, न कोई सच्चा रज़वी हो सकता है, न कोई सच्चा तेजी हो सकता है, क्योंकि मसलक आला हजरत एक बेहतर सुन्नियत की पहचान का नाम है और वो एक ऐसा रास्ता इंडिकेट करता है जो रास्ता औलिया सालिहीन के रास्ते से होते हुए मुस्तफा करीम तक पहुंचता है और वही रास्ता अल्लाह तक पहुंचता है। इसलिए इस जमाने में कहा जाता है किसी खानवादे और किसी खानका से हमारा ताल्लुक हो न हो मगर मसलक की एतबार से मसलक आला हजरत से हमारा ताल्लुक मजबूती के साथ हो, यही हमारी कामयाबी की दलील है। वो लोग भी कान खोल के सुन ले जिनको थोड़ी सी गुंजाइश दिमाग में आ गई है तेजियों की महफिल में, तेजियों के जलसों को देखकर, उनके इश्तिहारात को देखकर, तेजी उलमा को देखकर, तेजी अफराद को देखकर ये सोचने का सोचने की जो सूरत पैदा हो गई है कि लगता है थोड़ा डाउट है इसमें। वो देख ले कि सरकार तेगी अली की महफिल से मुसव्वी रजा का खिताब हो रहा है और खिताब में मुसव्वी रजा सबसे ज्यादा जोर मसलक आला हजरत के मानने पर दे रहा है। आला हजरत को मानने पर सबसे ज्यादा मैं फोर्स कर रहा हूं क्योंकि यही पैगाम है हमारे औलिया सालिहीन
दीन के, यही हमारे उलमा ने पैगाम दिए हैं, यही तरबियत हमें दी गई है। हम हर महफिल की कामयाबी समझें, हमारी महफिल की कामयाबी सरकार आला हजरत के टॉपिक को छेड़ना, आपकी जिंदगी बताना, आपके खिदमत बताने पर है। हाँ, हो सकता है किसी महफिल में कहीं कोई अगर ये कह दिए हो कि साहब अभी ये न बोला जाए, अभी वो बोला जाए, तो ये चंद जुमले अगर कोई हमारी जमात का कोई शख्स अगर ये कह दे कि साहब इस वक्त मसले के आला हजरत पर आप खिताब ना करें, अगर ये जुमला कह दे, तो मैं समझता हूं कि उनका ये छोटा सा जुमला इस बात को बताने के लिए नहीं है कि वो शख्स आला हजरत का बागी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद अगर जिंदाबाद। कोई गुंजाइश निकालता है, कोई गुंजाइश निकालता है, तो मैं सबसे बड़ा मसलक का गद्दार उस शख्स को जानता हूं जो मसलक के आला हजरत को पाबंदी से मानने वाले को गद्दार मसलक के आला हजरत कहता है। वो जालिम और जाबिर है, सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमान पर वो जुल्म कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते सरकारे तेज़े अली, फैजाने सरकारे सुरकारी, ना अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नहीं, ये हवा देने की कोशिश की जा रही है, हवा देने की कोशिश की जा रही है, मगर सच्चाई और रियलिटी ये नहीं है। सामने वाला कैरेक्टर के एतबार से चाहे जिस तरफ का भी हो, हमने साहब बेईमानों को भी मसले के आला हजरत का नारा लगाते देखा है, हमने चोरों को भी मसले के आला हजरत का नारा लगाते देखा है, हमने डकैतों को भी मसले के आला हजरत का नारा लगाते देखा है। तो उनकी चोरी, उनकी डकैती, उनका झूठ बोलना, उनकी बदकिरदारी, ये सारी चीजें वो अलग टॉपिक है, उनको छेड़ने का, उनको उनकी इस्लाह का ये अलग मैटर है। मगर किसी को इस एतबार से अलग करके बोल देना, ये मैं नहीं समझता हूं कि दुरुस्त और जायज बात है। आदमी कुछ भी हो सकता है, मगर सामने वाला मसले की एतबार से वो ऐसा नहीं है। हमने मसले के आला हजरत से गद्दारों को भी करीब से देखा है। मसले के आला हजरत से गद्दार आला हजरत का नाम लेते ही उसका चेहरा तिलमिला जाता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, अब वो घबरा जाता है। किसी एक आलिम को अगर कोई गद्दार मसले के आला हजरत देख लेता है, सुन्नी आलिम को, वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा, पता नहीं कौन सा सवाल कर देंगे। क्योंकि चेहरे में जो मतानत रहती है मसले के आला हजरत के नारे के बाद, वो मतानत जब जाने लगती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि सामने वाला गद्दार है। और जब खुशी जाहिर हो तो हम समझ लेते हैं साहब कि वो आदमी, देखिए मसले के आला हजरत का नारा लगाना, सुनिए गौर से, आप तमाम उलमा कराम से गुजारिश है कि आप गौर फरमाए। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर अगर मैं गलत हूंगा तो आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा। मसले के आला हजरत का नारा लगाना हर जलसे में जरूरी नहीं है, हर जलसे में जरूरी नहीं है कि हाँ अगर आप लगाएंगे तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। जरूरी और चाहिए में फर्क है। मतलब कि आला हजरत का नारा हर जलसे में लगाना जरूरी नहीं है, मगर जब कोई नारा लगाने से मना कर दे तो मैं समझता हूं वहां नारा लगाना वाजिब फर्ज हो जाता है। क्या बात है, क्या, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे अशार, माशाअल्लाह। वहां हमें लगाना होगा क्योंकि सामने वाला हमको मना कर रहा है। अगर मैं ना लगाऊंगा तो मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि सामने वाला आला हजरत से मैं रोक रहा है, उनको चिढ़ पैदा हो रही है, मतलब कि आला हजरत के नारे से उनको नफरत है, उससे रोका इसलिए है। अब जब सामने वाला रोक ले तब हमारे लिए जरूरी होता है कि अब हम उनके सीने पे चढ़ के मसल के आला हजरत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, ये हमें करना है। वरना ये नहीं कि साहब क्या आपने जलसा किया, पूरे जलसे में कहीं आपने मसल के आला हजरत का नारा नहीं लगाया। साहब हमने नहीं लगाया, हम लोग तो खुद मसल के आला हजरत के पैरोकार हैं। हक हक जिंदाबाद, क्या गुंजाइश है? क्या बात है, नहीं लगाए, किसी वजह से बात समझ में नहीं आई या सिचुएशन ऐसा नहीं था या दूसरे टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही थी, नहीं लगाया गया नारा, तो इसका मतलब नारे हमने नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गद्दार मसल के आला हजरत हैं। हाँ, अगर कोई रोकता और हम रुक जाते, कोई टोकता हम डर जाते, कोई मना करता हम मान जाते, कोई समझा देता हम समझ लेते, कोई साहब हम हमारी इस्लाह करता इस हवाले से कि नहीं लगाना चाहिए और हम उसको मान लेते, तब शक और डाउट की भूल गुंजाइश होगी कि सामने वाला मशकूक शख्स है, क्योंकि ये डरा हुआ है, ये सहमा हुआ है। और ये बात तो खैर हमको कहीं समझ में नहीं आई कि सामने वाले ने कभी कहा हो कि कोई मसल के आला हजरत का नारा नहीं लगाया। क्या बात, ऐसी बात हमने नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। इसलिए इस तरह के इल्जामात लगाना आप लोग के दिमाग में अगर है तो चूंकि इससे खानका बदनाम होती है। क्या बात, हर शख्सियत का ताल्लुक किसी न किसी खानका से है। अब हजरत है, हजरत तेगी है, हजरत का ताल्लुक जामिया से है, जामिया का ताल्लुक सिलसिला तेगिया से भी है, जामिया का ताल्लुक गुलशन कॉलोनी से है। शख्सियत पर अगर
आप उंगली उठाएंगे, उस शख्सियत की निस्बत जहां जहां रखी जाएगी की जाएगी, हर जगह आदमी उसी निगाह से देखेगा, इस निगाह से उस शख्सियत को देख रहा है। और हमें डर इस बात का है कि जिस तरह की माहौल साजी की कोशिश हो रही है, आने वाले 2-4-5 सालों के बाद कहीं एक माहौल न बन जाए कि साहब ये तेगी है, तो लगता है कि आला हजरत वाला नहीं है। क्या बात हजरत, ये हो रहा है जी, और मुमकिन है अगर हम लोगों ने नहीं बोला जम के तो ये हालात पैदा कर देंगे लोग। क्योंकि ये एक जिम्मेदारी चंद लोगों को दी गई है इस काम के लिए कि तुम यही काम करो, तेरा काम कुछ नहीं है, तुम यही सब करते रहो। सरकार मतलब कि सरकार तेगी अली के मानने वाले हर दौर में मतलब कि आला हजरत का काम किया है। हमने कई मिसबाही तेगी को देखा है जो जमकर इतना जबरदस्त तरीके से मतलब कि आला हजरत का काम कर रहा है, मसल का काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। क्या बात है। इसलिए ऐसे लोग, अपने भाइयों को मैं समझा रहा हूँ, साहब आप लोग ये सब सोचना छोड़ दें, हम सब मिलकर मसलक का काम करें। एक है हमारी खानका अलग है, हमारा सिलसिला अलग है, सिलसिला तरीकत अलग है। सिलसिला तरीकत अलग होने से मतलब ये नहीं कि मसलक ही हमारा अलग हो जाए। मसलक अलग चीज है साहब, ये सिलसिला तरीकत ये अलग शय है, ये हमारा चलता रहेगा, मसलक हमारा हमेशा चलता रहेगा। ये सिलसिला तरीकत जो आज हमारे हाथों में मजबूती के साथ है, इस पर एहसान बाखुदा इस जमाने में सरकार आला हजरत का एहसान है। सरकार आला हजरत ने एहसान नहीं फरमाता तो मज़ारात होते उर्स नहीं कर पाते, चादरें होती चढ़ नहीं पाती, मज़ारात होते हमारी हाजिरी नहीं हो पाती। क्योंकि एक तूफान फैला था उस जमाने में कि औलिया और सालिहीन के मज़ारात पे जाना हराम है, जाना शिर्क है, चादर नहीं चढ़ा सकते, चादर नहीं चढ़ा सकते, तरह तरह के फतवेजात दिए जाते थे। उस जमाने में आला हजरत ने जो सबसे बड़ा काम किया था, वो सबसे बड़ा काम जो था आपका, उन तमाम कामों में एक बड़ा काम ये भी था कि आपने औलिया और सालिहीन के मज़ारात पे जाने को आपने जायज की सूरत दिखाई। आपने लोगों के दिलों में ऐसी फिक्र डाली कि नहीं, ये लोग जो हराम और हलाल की बातें करते, इनके पास कोई दलील नहीं, दलील ये है कि तुम औलिया सालिहीन की बारगाह में हाजिर हो, वहां तुम उनसे मिलते हुए अल्लाह और उसके रसूल के पास तुम जाओ, ये तरीका तुम्हारे लिए है। आला हजरत उस जमाने में अगर सिर्फ ये काम करना चाहते, मजार बनाना, उर्स कराना अगर आप चाहते, तो मैं आपसे कहता हूं कि आला हजरत से बड़ा उर्स किसी का नहीं हो पाता। आला हजरत अपने वालिद मोहतरम सरकार मुफ्ती नकी अली खान का उर्स मनाकर खूब चादर बिटोर लेते, अगरबत्ती का पैसा, मोमबत्ती का पैसा, चादर का पैसा उर्स में बचे। क्योंकि उर्स में जो भीड़ होती ना, अक्सर देखा गया है उर्स की भीड़ साहिब मजार के लिए नहीं होती है। हम मजार औलिया पर जाएं ना जाएं, हम यहां से फातिहा पढ़ेंगे, हम सुन्नी है, हमारा अकीदा कहता है, यहां से हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसका सवाब हम जिस वली को नजर करना चाहेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। हाजिरी से बरकत मिलती है, अगर नहीं नसीब हो, हाजिरी की तौफीक नहीं हो, तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। वरना आज की तारीख में कहीं भी उर्स के नाम पे जो भीड़ भाड़ होती है, उस भीड़ से सिर्फ और सिर्फ मैं जो देख पा रहा हूं, उससे फायदा अगर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो वो सिर्फ एक वो उर्स के जो डायरेक्टर होते हैं, साहिब सजादा, उनको फायदा होता है। चादर का पैसा, अगरबत्ती का पैसा, मोमबत्ती का पैसा, चंदे का पैसा, मेले का पैसा, दुकान का पैसा। इसलिए उनकी चाह होती है कि बहुत भीड़ लग जाए, और ये भीड़ मुनासिब हो न हो, कौन कैसे आते हैं नहीं आते हैं, मजार पे कैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारे मसाइल को बताए बगैर सिर्फ उनकी तमन्ना ये होती कि बड़ी तादाद में लोग वहां पे शरीक हो जाए, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सब चले जाए। अगर यही फिक्र सरकार आला हजरत की होती कि मोमबत्ती का पैसा मिलना था, अगरबत्ती का पैसा मिलना था, क्योंकि उस जमाने में भी ये हालात ऐसे करवट ले लिए थे, मजार बनाना, उर्स लगाना राइज था उस जमाने में। तो आला हजरत भी चाहते तो अपने वालिद मोहतरम का उर्स आप जम के मनाते, सेपरेट कब्रिस्तान में अलग से आपको मदफून करते और खूब ज्यादा भीड़ लगा देते मजार पे। उसके बाद चादर का, गागर का सब पैसा आता, आप फिर उस पैसे से जमीन खरीदते, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते। आप आला हजरत कहीं बरेली शहर से कहीं बाहर जाकर आप बड़ा बड़ा मकान बनाते, फैक्ट्री खरीदते, या आप आसानी कर सकते थे जैसा कि आज की तारीख में लोग कर रहे हैं। कहने को साहब हम फलाने खानका के मानने वाले, फलाने पीर साहब के जानने वाले, फलाने सिलसिला के मानने वाले, मगर जब हमारी जिंदगी लोग टटोलते हैं, करीब आकर जब मुशाहदा करते हैं, तो क्या पाते हैं कि हमने उस सिलसिले को, उस मुबारक खानका को, उस मुबारक और मुकद्दस सिलसिले को हमने लोगों के बीच में पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल में रखा है। हमने उसके जरिए से नोट उसूला है। यही वजह है कि आज बेशुमार खानकाहें हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है, मगर उन बेशुमार खानकाहों में हमने बेशतर खानकाहों को चंदा चुटकी लेने वाली खानका
हमने महसूस किया है। काम की खानका हमने बहुत कमी ऐसी खानका हमने देखी जहां तालीम पे काम होता हो, जहां तरबियत पे काम होता हो, जहां मुरीदों के अखलाक पे काम होता हो, मुरीदों के मुस्तकबिल पे काम होता हो, मुरीदों के बच्चे और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई इदारे कायम किए गए हो। कोई इदारा नहीं। अक्सर और बेशतर पीर साहब को हम लोगों ने जो टटोला है, किसी के बारे में पता चलता है कि मॉरिशस में एक होटल चल रहा है, किसी के बारे में मालूम हुआ साहब दुबई में कोई होटल खरीद चुके हैं, किसी ने कोई और जगह मकान बना लिया है। ये सारी सच्चाई आज की तारीख में है। आला हजरत उस जमाने में चाहते तो आपकी जबान में कुव्वत थी, आपके कलम में ताकत थी, आपको पहुंच थी, आपके वालिद मोहतरम एक बड़े आलिम मुफ्ती थे, आपको मजीद पहचान की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तो साहब दो तकरीर, दो नात पढ़ने वाले खतीब और शायर का बेटा और भतीजा भी अपने को बड़ा पीर साहब समझता है। तो आला हजरत ऐसे बड़े मुफ्ती के बेटा थे जिनको अपनी शनाख्त के लिए खुद से कुछ करने की कोई हाजत नहीं, सिर्फ इतना पता देना काफी था कि मैं मुफ्ती नकी अली खान का बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, ये कहना काफी था आपकी शनाख्त और अलामत के लिए। मजीद कोई किताब, कोई फतवा, कोई हवाला देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप चाहते तो आंख बंद करते अपने वालिद साहब का उर्स जम के मनाते, खूब पैसा उसूलते, आप चादरें बिटोते, आप मोमबत्ती का पैसा अलग रखते, मगर ये सब कर सकते थे। मगर आपने मुफ्ती नकी अली खान का उर्स नहीं बनाया, आपने सेपरेट कब्रिस्तान नहीं देखा, नहीं किया कि साहब यहाँ वालिद साहब को दफन करो, यहाँ मैं मजार बनाऊंगा, ऐसी सोच ही नहीं थी, क्योंकि आपको फिक्र एक मुफ्ती नकी अली खान के उर्स की फिक्र नहीं थी, आपको हजारों लाखों करोड़ों औलिया सालीन के मज़ारात की फिक्र थी। आपने सोचा अगर मैं अपने वालिद साहब के मजार उर्स और चादरों गागर के चक्कर में रहूंगा तो गौसो ख्वाजा के मजारात पे जो चादरें चढ़ रही है, उनकी हुर्मतें जो पामाल हो रही है, दुश्मनी की आंखें निकालकर लोग औलिया सालीन के मजारात की तरफ देख रहे हैं। कोई साहब तोड़ने की बातें करता, कोई उसकी शिरकत को शिरक और बिदअत समझता। हमको उनसे लड़ना है, उनको हमें समझाना है, ऐसा ज़हन देना है कि लोग इसे हराम न समझे। और वही किया कि सरकार आला हजरत ने अपने वालिद मोहतरम का उर्स न मनाकर वो हजारों औलिया सालीन के उर्स की अजमतों को बचाने के लिए आपने जो कलम उठाया, आपने जो किताबें लिखी, आपने जो लिखना शुरू किया, उसी की बरकत है। मजार चाहे जिस खान का कहो, उर्स चाहे जहां कहो, वली चाहे जिस सिलसिले के हो, आज उनको एतराफ करना होगा, ये मानना होगा कि आज हमारे वालिद साहब का उर्स होता है। एहसान हमारे दादा परदादा का नहीं, मेरा दादा परदादा का ये सिलसिला था। मगर सच्चाई में अगर एहसान हमारे सिलसिले को बचाने में किसी मर्द मुजाहिद का है, वो कोई और मर्द मुजाहिद नहीं, वो बरेली का कलंदर आला हज़रत इमाम अहमद की शख्सियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही। नारे तकबीर, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आला हजरत सेपरेट हो गए उन तमाम चीजों से। आला हजरत हर